कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के बारे में ध्यान रखना है। स्लाइडेन व स्वान के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। स्लाइडेन व स्वान के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, अर्थात नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है। नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसे ही कोशिका विभाजन कहते हैं। स्लाइडेन व स्वान के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। नई कोशिकाओं के निर्माण हेतु उनमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है, इसे कोशिका विभाजन कहते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक कोशिका विभाजन यकृत की कोशिकाओं में मानव शरीर में सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ होता है? यकृत की कोशिकाओं में, तथा न्यूनतम कोशिका विभाजन तंत्रिका कोशिकाओं में, न्यूरॉन में पाया जाता है। सर्वाधिक कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? यकृत की कोशिकाओं में। और न्यूनतम कोशिका विभाजन कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन में। सर्वाधिक तो पाया जाता है यकृत की कोशिकाओं में, और न्यूनतम कहाँ पाया जाता है? तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन में पाया जाता है। आगे, कोशिका विभाजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक तो असूत्री विभाजन। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। यह सबसे तीव्र गति से होता है। सबसे तीव्र गति लगभग 20 मिनट सबसे तीव्र गति से होता है। जैसे जीवाणु, अमीबा, प्रोटोजोआ, यीस्ट, नील हरित शैवाल आदि में विभाजन। जीवाणु, अमीबा, प्रोटोजोआ, यीस्ट, नील हरित शैवाल आदि में विभाजन। असूत्री विभाजन, यह विभाजन अविकसित कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? अविकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। सबसे तीव्र गति लगभग 20 मिनट सबसे तीव्र गति से होता है। जैसे जीवाणु, अमीबा, प्रोटोजोआ, यीस्ट, नील हरित शैवाल आदि में विभाजन। इसके अलावा समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन और है। तो समसूत्री विभाजन के बारे में देखो। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिकाओं में सर्वप्रथम जर्मनी के जीव वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को जंतु कोशिका में जर्मनी के सर्वप्रथम किसने देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। फ्लेमिंग ने क्या करा? फ्लेमिंग ने इस प्रकार के विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था। फ्लेमिंग ने इस प्रकार के विभाजन को वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। समसूत्री विभाजन किसने देखा था? वाल्थर फ्लेमिंग ने देखा था। फ्लेमिंग ने इस प्रकार के विभाजन को माइटोसिस नाम दिया था। यह विभाजन कई या अधिक कोशिकाओं में होता है।